हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक रक्त पिपासु। कालाघाट के बीहड़ जंगलों के मध्य स्थित है प्राचीन चौकड़ी देवी का मंदिर। लेकिन चौकड़ी देवी के मंदिर में गूंजते शिव के श्लोक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्त पिपासु भाग 1। पुजारी सरभंग की 5वीं पीढ़ी उस शिवलिंग की पूजा अर्चना में लगी थी। कपूर गौरम करलावतारम संसार सारम भुजंगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विधर्म भवम भवामी सहिंतम नमामि। चौगड़ी देवी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, दुष्ट आत्माओं को नाश करो, प्रेतों को भस्म करो। पुजारियों की पूजा में व्यवधान पड़ा। ओ नहीं, उधर फर्श में दरारें पड़ रही हैं। चूहे, यह अनर्थ एवं अनहोनी की निशानी है। अनर्थ, शिवलिंग धस रहा है। अनहोनी, ये धस गया तो परले आ जाएगी। हे शिव, रक्षा करो, पिंड की रक्षा करो। हे भोलेनाथ, इस परले को रोको। शिवलिंग चूहों द्वारा पोली कर दी गई जमीन में धस गया। अब हम तबाही को नहीं रोक सकते। भागो, यहां से भागो। भागे कैसे? सर साय सर। देखो, मंदिर के घंटों को क्या हुआ? ये उस तांडव का प्रदर्शन कर रहे हैं जो परलय के साथ यहां होने वाला है। कुछ करो, कुछ करो। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। भागो, मैं कहता हूं भागो यहां से। मरेंगे, सब मरेंगे। परलय जाग गई, परलय जाग गई। ये मौत है। ये क्या? ये वही है, ये वही है। कौन? आ, आ, उफ, क्या होने वाला था? ची, 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 ची। क्या होगा? जंगल से जल्दी ही नहीं निकले तो हिंसक जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। कहा था शिकार के लालच में जंगल के ज्यादा अंदर मत आओ, लेकिन माइकल को तो बड़े शिकार का जुनून चढ़ा था। टॉर्च को भी अभी गड़बड़ होना था। अब हम यहाँ चूहे और खरगोश मारने तो नहीं आए थे, मुझे हिरण का शिकार करना था। फिलहाल झाड़ियों ने धार चला दी। सतेंद्र, देवेंद्र, देखकर चलो, झाड़ियां धारदार है। कुछ मुझे भी छुपाए हाथ पर। बड़ा अजीब सा निशान बना है। कमाल है, ऐसा ही निशान मेरे हाथ पर भी बना है। ये देखो, अरे ये तो मेरी कलाई पर भी बना है। सवाल यह है कि क्यों बना है। सवालों पर मत जाओ, यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजो। धार धार झाड़ियों ने एक ऐसे रक्तिम निशान कैसे बना दिए? मशाल भी बुझने वाली है। गहरे सन्नाटे को भेदते हुए वृक्षों से नीचे आ लटके उन सड़े गड़े बदबूदार मुर्दा शवों से उनके होश फाख्ता हो गए। टांगे थरथरा गई, चेहरे फक हो गए, सफेद मानो काटो तो खून नहीं। ये क्या? मुर्दे, इतने सारे मुर्दे। ओह नो, भयंकर बदबू है। देखो, मुर्दों की कलाइयों पर भी बने वैसे ही निशान। ये मौत का जंगल लगता है। हमारी कलाइयों पर भी ऐसे ही निशान लगे हैं। मौत के निशान ही है। भागो भागो। नहीं, कौन हो तुम? स्क्रिश। फंदे, हम फंदों में फंस गए। उफ नहीं। कौन हो तुम? हमें ऐसे क्यों लटका दिया? हमें नीचे उतारो, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। फॉरेस्ट रेंजर, वो चारों अभी तक जंगल में ही होने चाहिए। निकल कर जाते तो मुझे इन्फॉर्म करते। साहब, कहीं वो घने जंगल में ना निकल गए हो और वहां जंगली जानवरों का शिकार हो गए हो। चेतावनी देने के बाद भी ये लोग नहीं मानते। साहब, वो देखिए, ये किट बैग तो उन्हीं में से एक के पास था। जीप रोको, देखो, ढूंढो, कहीं आसपास ही कुछ और मिलेगा। साहब, आसपास कुछ नहीं मिला। खून का एक कतरा या धब्बा तक नहीं। कहां गायब हो गए चारों? तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे हैं? निशान तो आपकी कलाई पर भी बने हैं साहब। अजीब बात है। 150 साल में। उफ, शब्द ऑफिसर के मुंह में ही रह गए। मौत तांडव मचाना शुरू कर चुकी थी। ची 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 ची। ये कोई रूहानी ताकत है जिसने उन चारों शिकारियों को भी मार डाला होगा। ये हमें भी मार डालेगा। भागो भागो। हमारी जीप धंस गई, चूहे हमारी ओर आ रहे हैं। ची 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 ची। भून डालूंगा इन्हें। जिंग 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 जिंग। ची 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 ची। भागो भागो। सहसा तीनों ठिठक कर रुके। उफ, ये क्या? ओ नहीं, सामने मौत थी। रैपिड एक्शन फोर्स ने जंगल में घेरा लगाया। यहाँ तो दिन में भी घना अंधेरा है। हाँ,
घने जंगल के कारण। मुझे ये काम पोचर्स का लगता है, जो नहीं चाहते कि जंगल में उनके अलावा कोई आए और उनकी जंगल विरोधी गतिविधियों की सूचना या खबर बाहर तक पहुंचाए। ध्यान से उनके क्लूज ढूंढने की कोशिश करो, शायद वो हम पर भी हमला करें। ओ माय गॉड सर, वो देखिए, कोई आवाज ना करे। उफ, ची 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 ची। इन्हें हमारी भनक लग गई है। आ! चमगादड़ें चली गई सर। सर, मैं एंटीसेप्टिक दवा लगा लूं? चमगादड़ ने कलाई पर नाखून मारे हैं। कमाल है, सबके एक जैसे निशान लगे हैं, किसी के चेहरे पर, किसी की कलाई पर, किसी के हाथों पर। क्रॉस के एक जैसे निशान सबको कैसे लग सकते हैं? ये क्या रहस्य है सर? रहस्य मतलब मौत भी हो सकता है। फायर! गोली एक भी ना चली, चीखें कई उभरी थी। मौत सिर्फ गोलियों में ही नहीं रहती। आर्मी बेस कैंप से उड़े उन 2 हेलीकॉप्टरों से नीचे कूदे थे मिलिट्री के कई जवान। फट 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 फट। पूरा जंगल खंगाल मारो, ये हिंसक हो रहे हैं। इन्हें भगाने के लिए मैं हवाई फायर करता हूं। जिंग जिंग जिंग। ये डरे नहीं। उफ 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 उफ। कमाल है, वो अचानक चले गए। पीछे पलटते ही फौजी कमांडर की आंखें भौचक्की उठी। ओ नहीं, ये सब, उफ, यहाँ कोई शैतानी शक्ति है सर, आप भाग जाइए सर। शैतानी इलाके से भागना मना है। स्क्रीच। मिनिस्ट्री, अब तो हद हो गई। जंगल में गायब होते लोगों का रहस्य पता करने का मिलिट्री के जवानों का भी कुछ पता नहीं चला। मामला अत्यंत गंभीर व रहस्य में हो गया है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि यात्रा शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सर, मेरे विचार में इन हालातों के मद्देनजर यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। यात्रा धर्म व आस्था से जुड़ा मामला है, हम उसे स्थगित नहीं कर सकते। उसी समय कालाघाट के भीड़ जंगल के एक दूसरे हिस्से में एक पकड़ा गया। मार दो इसे, मार दो। अभी 2 और हैं, वो बच गए। खच खच। वो ना दिखते तो हम समझते कि एक ही तेंदुआ था। ये देखो, भुरभुरी मिट्टी में यहाँ कोई दफन है। इसे नरभक्षी तेंदुआ ने ही दबाया है। इनके अलावा ये काम किसी और का हो ही नहीं सकता। इधर देखो, यहां भी एक अधखाया शव दफन है। और ढूंढो, इस इलाके में कई शव दफन है। इस जंगल और आसपास के गांव कस्बों से कई 100 लोग गायब हुए हैं। मिनिस्ट्री, सर, कालाघाट से एक सनसनीखेज खबर मिली है। यात्रा को स्थगित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहना क्या चाहते हैं कि जंगल में गायब हुए सभी लोग तेंदुआ का शिकार हो गए हैं? जी सर, आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर मिस्ट्री बस्टर। टीम को वहां भेजिए, क्योंकि जंगल में पाए गए सभी शवों में अभी भी हमारे जवानों व अन्य शहरी लोगों के शव नहीं पाए गए हैं। यानी संदेह बाकी है। मगर इस संदेह को जग जाहिर मत करो। कालाघाट के जंगलों में वर्ष भर वर्षा के कारण कीचड़ व पानी भरा रहता है। केवल 2 महीने वर्षा नहीं होती, अतः 1 सप्ताह के लिए यात्रियों को यात्रा की अनुमति दे दी जाती है। इलेक्शन सिर पर है, यात्रा स्थगित हुई तो उसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा। लोग ऐसे नेता को वोट नहीं देते जो उनकी धार्मिक आस्थाओं सहित उनकी रक्षा न कर सके। तेंदुए के पकड़े जाने का प्रचार करो, इससे यात्रा के प्रति लोगों का भय दूर होगा। फिर इतने लोगों की यात्रा में 20-30 लोग मर भी जाएं तो किसे पता चलेगा? यात्रा स्थगित नहीं होगी। फिलहाल केएमबी टीम को उन नरभक्षी तेंदुए की तलाश में लगाओ और पूरी यात्रा में यात्रियों के साथ रहने को कहो। इसके अलावा यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करो। कल यात्रा शुरू होनी है, सतर्क रहना। चौकसी में कमी नहीं होने पाए, क्योंकि दोनों नरभक्षी तेंदुए भी पकड़े नहीं गए हैं। चौकड़ी देवी की जय हो। तेंदुए मैं इच्छा पूर्ण करेगी। वाह, ताकतवर शिकारी हमेशा ताक में रहते हैं। शिकार भी आसानी से शिकार होने को तैयार नहीं होता। मगर शिकारी की तेजी व फुर्ती शिकार की बदनसीबी बन जाती है। मगर वो शिकारी कोई भी हो सकता है। अपने गले में पट्टा पहना हो तो दूसरे पर ज्यादा गुर्राना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नकेल किसी और के हाथ में होती है। अपने ब्लैकों की जंजीर को संभालो जैकब। आइंदा ये मेरी घुंघरू पर झपटने ना पाए, वरना इसके गले में पट्टा नहीं, फांसी का फंदा डालूंगी। रिलैक्स रिलैक्स घुंघरू, वो खेल रहा था। तुम्हारी घुंघरू को नुकसान पहुंचाना उसकी मंशा नहीं थी। मगर तुम गजब की हो पोनी। पुफ पुफ। मैंने तुम्हें ब्लैको का पीछा करते हुए और फिर उस पर जंप करके उसके गले में पट्टा डालते हुए शूट किया है। ये सब अद्भुत था। तुम्हारे जिस्म जैसे बिजली भरी हुई है पोनी, ये सब कैसे कर लेती हो तुम?
एनिमल बिहेवियर एंड रिसर्च सेंटर में काम करने के लिए मुझे अपने अंदर चीते जैसी तेजी व फुर्ती बनाए रखनी पड़ती है। तो मैं ब्लैको द्वारा काटे जाने की भी फिक्र नहीं हुई। ये एक खतरनाक भेड़िया है। तब बच्चा था जब मुझे जंगल में मिला था, मैंने ही पाला इसे। तो मैं कहाँ मिला ये प्यूमा जाति की बिल्ली, मतलब ये शेरनी बिल्ली। एक दिन जंगल में मैंने इसे तेंदुए से बचाया था। ये घायल थी, इसे कैंप में लाकर इसका इलाज किया। तब से ये मेरे पास से नहीं गई। तभी वो उधर चला गया है। हाँ, उसी तरफ भाग कर गया है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो भी उसे ढूंढने के लिए आना चाहती थी। किसी ना किसी ना किसी ने घने जंगल में आने नहीं दिया। खतरनाक बात यह है कि जंगल में 2 नरभक्षी तेंदुए भी हैं। उसे अपने भले बुरे का नहीं पता, पागल है। माँ को उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। वो रहा नदी किनारे, उसे लेकर आओ, हम आस पास नजर रखते हैं। तेंदुओं का डर है। तेंदुए ताक में ही थे। पोनी निपटना जानती थी। मुझे जंगली जानवरों को मारना अच्छा नहीं लगता, मगर तुम्हें मेरे हाथों ही मरना होगा। तेंदुए के इससे पहले फांसी लगते किसी ने नहीं देखा था। स्क्रिश! दूसरा तेंदुआ शोर के कारण घबराकर जंगल में भाग गया था। ये तुम्हारा दूसरा कमाल था, और इस बार तुमने तेंदुआ मार गिराया। गजब! काक! तेंदुआ नहीं, एक नरभक्षी हत्यारा। हम सही समय पर पहुंचे, वरना तेंदुए से मार डालते। ये जंगल के नाम से भी घबराता है। तो फिर इसे जंगल में लाई क्यों? इसकी मां रुक्मणी का चौकड़ी देवी पर अटूट विश्वास है। उसे भरोसा है कि ये वहां पहुंचकर ठीक हो जाएगा। हमारी तो जान चली जाती, तुम ठीक समय पर आई। तुम कौन हो? ये एनिमल बिहेवियर एंड रिसर्च सेंटर की माता चीता है। क्या? फिर कैंप में लौटकर, सोहेब मेरे बेटे। शुक्र है बच्चा सही सलामत मिल गया। अपने बेटे पर कड़ी नजर रखो, ये जंगल है, तुम्हारा शहर नहीं। तुमने मुझे अपना कायल बना दिया। मेरे करीब आने के लिए मुझ पर अपनी लच्छेदार बातों के जाल मत फेंको। हमारी टीम के बाकी 5 लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? लो, वो लोग आ गए। तब, अरे, तो तेंदुए को तुमने मारा है? पोनी, जैकब, तुमने अच्छे शॉट्स और स्टिल फोटोग्राफ लिए है ना? थैंक यू कर्नल साहब। अब मैं कर्नल नहीं हूँ, फौज से रिटायर्ड हो चुका हूँ। शेर बूढ़ा होकर भी शेर ही रहता है। मैं ऐसी वाहियात तारीफें सुनना पसंद नहीं करता। मैं हमारी टीम का लीडर हूँ। हमें उस बचे हुए तेंदुए को भी तुरंत ढूंढना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यात्रा किसी डर को साथ लेकर रवाना हो। और इसलिए आपको जानने वाले लोग कर्नल बख्शी के नाम से कम कर्नल मरूम धमासान के नाम से ज्यादा जानते हैं। मगर उससे पहले मैं सबका आपस में परिचय करवा देना चाहता हूँ। मैं कर्नल बख्शी, जाहिर है कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कई मोर्चों को फतेह किया है, कई बार जान हथेली पर लेकर निकला हूँ। और इसलिए आपको जानने वाले लोग कर्नल बख्शी के नाम से कम कर्नल मरहूम धमासान के नाम से ज्यादा जानते हैं। और ये है निकिता। प्लेन चिट पर अफ्रीकी प्रधानमंत्री की आत्मा को बुलाकर इसने अपने नाम की धूम मचा दी थी। हेलो, तभी से इसका नाम पड़ गया क्रांति। यह है गजी, ताकत का पहाड़। मांस को कभी पकाकर नहीं खाता। WWF की कुश्तियों का माहिर रह चुका है। एक बार पागल हाथी को सूंड से पकड़कर बैठा दिया था। हाँ, तभी से इसका नाम गजी हो गया। यह है तांत्रिक शमशान चंदा, तंत्र मंत्र का माहिर। इसकी विशेषता इसके नाम से ही जाहिर है। इंसानों का तो पता नहीं, मगर भूत प्रेत इसके वश में रहते हैं। और ये है विक्टर, इसे सब जंगल का गाइड कहते हैं। ये दुनिया के सभी जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। डिस्कवरी चैनल के लिए काम करता है। हारना इसकी फितरत नहीं। और ये है जैकब, जाना माना स्ट्रीट फोटोग्राफर। इसे भूतों के फोटोग्राफ लेने में दक्षता प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन के भूत का फोटो लेकर इसने पूरे वर्ल्ड में सनसनी मचा दी थी। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। और ये है पोनी, एनिमल बिहेवियर एंड रिसर्च सेंटर में काम करती है। इसका असली नाम विजेता है, मगर अब लोग इसे पोनी के नाम से जानते हैं। ये नाम शायद इसे इसकी पोनी टेल के कारण मिला है। जंगल की शेरनी है ये। तुम फिर बकवास करने लगे। हमारा काम अभी से शुरू होगा। मैं उस नरभक्षी तेंदुए का डर मिटा देना चाहता हूँ, क्योंकि डर लक्ष्य से भटका देता है। तेंदुआ उसोर गया है। उसके पंजों के निशान में सख्त जमीन और घास पर भी देख सकता हूँ। तेंदुआ ने चूंकि हमला किया था, इसका मतलब हुआ कि वो भूखे थे। उनमें से एक मारा जा चुका है, मगर दूसरा अभी भी भूखा है, और अपनी भूख के लिए वो शिकार की ताक में जरूर होगा। चूंकि वो नरभक्षी है तो किसी पशु का शिकार नहीं करेगा, और इंसानों के रूप में फिलहाल हम ही यहाँ हैं। इस ग्रुप में यहाँ रहेंगे तो वो हमारे करीब नहीं आएगा। तो क्या हम उसकी भूख का ग्रास बनने के लिए अलग अलग हो जाएं? नहीं, सब नहीं। शेर का शिकार करने के लिए कहीं पर बकरे को चारे के रूप में बांधा जाता है। हम में से एक वो चारा बनेगा। वो चारा नहीं, बेचारा होगा। जैकब, तुम बहुत बोलते हो।
मैंने सुना है कुछ लोग अपने डर को कम करने के लिए ज्यादा बोलते हैं। तुम्हारा मतलब है मैं डरपोक हूं? तुम दोनों कुछ देर चुप रहो। वो चारा मैं खुद बनूंगा, क्योंकि हारना मेरी फितरत नहीं। तेंदुए के आगमन पर हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए। किसी भी चूक का मतलब तुम सब जानते हो। विक्टर, गाइड कैप से चेहरा ढके ऐसे लेटा है जैसे पिकनिक बनाने आया हो। और ये पोनी वहां क्या कर रही है? बहुत बेखौफ हो। आमतौर पर इतना नहीं होता, मगर यहां तुम्हें देखकर हो गया हूं। तो तुमने इसे भी मार डाला? ओ माय गॉड पोनी, तुमने बहुत दुस्साहस किया। अरे ये तेंदुआ तो वही है जो उस समय भाग गया था। मैं इसे पहचानता हूँ। इसका कान कटा हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला उसकी वहां मौजूदगी का? तुम वहां पहुंची कब? मैं कैटरपिलर की सरसराहट भी सुन सकती हूँ। मैं तो तुम्हारी सजा पर घायल ही हो गया। चलो, कम से कम तीनों नरभक्षी तेंदुआ का खात्मा तो हुआ। चौकड़ी देवी की आस्था की वार्षिक यात्रा आरंभ हुई। कहते हैं चौकड़ी देवी खून मांगती है और इच्छा पूर्ण करती है। माँ। ये कैसी देवी है जो खून मांगती है? ये लोगों की आस्था हो सकती है, देवी की मांग नहीं। और आस्था के नियम आरंभ में कोई अंधविश्वासी धार्मिक व्यक्ति बनाता है, जो धीरे धीरे एक प्रथा बनती चली जाती है। हाँ, जैसे चौकड़ी देवी के मंदिर में पशुओं की बलि व खून चढ़ाने की प्रथा है। क्या तुम शिव की उपासक हो क्रांति? तुमने कैसे जाना? तुम्हारे चेहरे पर झूलती तुम्हारी बालों की लट के डिजाइन को देखकर। हाँ, ये ओम को इंगित करती है। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, मैं प्लेन चिट पर आत्माओं का आह्वान करती हूँ। इस काम में बेहद खतरे हैं। इस ओम लट में शिव पार्वत द्वारा निर्मित धातु की एक तार है, जिससे मुझ पर बिगड़ी आत्माओं द्वारा किए गए शक्ति प्रहार निष्प्रभावी हो जाते हैं। क्री क्री आ। झपटनी चाल, झपटनी चील। जरूर तुम्हारे हाथ में कोई खाने की चीज रही होगी। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। ठहरो, तुम्हारे घाव पर एंटीसेप्टिक दवा लगाने दो। थोड़ा जलेगा। ओह, चलेगा चलेगा, तुम दवा लगाओ। यात्रा आगे बढ़ी। कर्नल, वो चील क्या हुआ? मैंने उसका फोटो लिया था। वो तो तुम्हारा काम ही है। उसका फोटो कैमरे में नहीं आया। चील बहुत तेजी से उड़ती है। फोटो खींचने तक चील कैमरे के फ्रेम से बाहर चली गई होगी। फोटो आया है कर्नल। वो चील भूत थी। जरूर तुम्हारे कैमरे में कोई खराबी है। रात को यात्रा प्रथम पड़ाव तक जा पहुंची थी। पोनी, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझसे यूं ही जान पहचान बढ़ाने की चेष्टा मत करो। हेलो विक्टर, गाइड, क्या मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। वाह, ये बटेर गजब की स्वादिष्ट है। तुम्हें फॉरेस्ट रेंजर्स ने देख लिया तो तुम्हारे पंख कुतर देंगे। यहाँ शिकार करना मना है। वैसे भी मांस को हमेशा पकाकर खाना चाहिए। गजी, गजी का जायका क्यों बिगाड़ते हो कर्नल? अगले दिन सुबह ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। क्या हुआ? यह हलचल सी कैसी है? लखन गायब है। हाँ, उसे सब तरफ ढूंढ लिया। यात्रा आगे बढ़ चुकी है और वो अभी तक नहीं दिखा। क्या हुआ? वो सुबह से ही नहीं दिखा। कल उसे चील पंजा मार गई थी। चील के पंजा मारने से लखन के गायब होने का क्या संबंध है? यात्रा आगे जा रही है, उसे तुरंत रोकना होगा, वरना वो अकेला छूट जाएगा। यात्रियों को कैंप से अलग होने के खतरों के प्रति पहले ही सावधान कर दिया गया था। कर्नल साहब, ये देखिए, ये पटका लखन ने माथे पर बांध रखा था। अरे हाँ, ये तो उसी का ही है। मैंने उसके गाल पर दवा लगाते हुए देखा था। वो खुद कहाँ होगा? किसी आत्मा की मौजूदगी का आभास हो रहा है। आत्मा की मौजूदगी? मुझे तो उस चील के रूप में पहले ही हो चुका है ये एहसास। तुम तांत्रिक हो तो किसी भी रहस्यमय मामले में तुम्हें आत्मा ही दिखेंगी। आसपास कहीं क्लू नहीं, पांव के निशान तक नहीं। वो अपना पटका क्यों उतार कर फेंकेगा? मेरे विचार से हमें उसे तलाश करने की अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फॉरेस्ट रेंजर, आप लोग यहाँ यात्रा पर चलिए। मैं अपने कुछ कर्मचारियों को उसकी तलाश में लगा देता हूँ। जंगल के नियमों को याद रखिए। कैंप से अलग होने की भूल भारी पड़ सकती है। यात्रियों के जत्थे के साथ रहिए। तुम्हारे पास देवी को भेंट में देने के लिए जानवर नहीं है? हाँ, मैं रास्ते में अरेंज कर लूंगा। रास्ते में कहां से? तुम जंगल के नियम तोड़ोगे? तुम रास्ते में शिकार करने की सोच रहे हो? शिकार की मनाही है। मैं फिर से आगाह करता हूं, जंगल के नियमों का ध्यान रखें। किसी भी जानवर का शिकार करने की भूल ना करें। यात्री जत्थे से अलग होकर जान का जोखिम ना उठाएं। मुझे कई यात्री बिना भेंट के दिखाई पड़ रहे हैं। सावधान, आसपास कटीली झाड़ियां हैं। उह। सावधान किया था कि कटीली झाड़ियों से बचना। संभल कर चलो, घबराओ नहीं, ये ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद
तू कहाँ चला? तू आगे नहीं जाएगा। तेरे हाथ पर भी मौतड़ा निशान लग चुका है। रुक जाओ, यहाँ मुर्दे टंगे हैं। हाँ, यहाँ मुर्दे टंगे हैं। वो कह रहे थे कि हमारे हाथों पर मौतोड़ा निशान लगा है। मौतोड़ा निशान? मुर्दा मुझे भी आगे जाने से रोक रहा था। तुम पगला रहे हो। यहाँ वृक्षों की शाखाएं इस तरह की हैं कि वो मुर्दों के लटके होने का भ्रम पैदा कर रही हैं। जंगल में ऐसी विषैली झाड़ियां होती हैं जिनका विष इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है। ये वही झाड़ियां हैं। तुम्हें यहाँ मुर्दे टंगे होने का भ्रम पैदा हो रहा है। यहाँ मुर्दे नहीं है, आगे बढ़ो। नहीं, वो भ्रम नहीं था। हाँ, उसने मौतोड़ा शब्द बोला था। रुक्मणी, तुम्हारे बेटे सोहेम को क्या हुआ है? ये मेरा बड़ा बेटा है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। चौकड़ी देवी की यात्रा की मान्यता है कि देवी इच्छा पूर्ण करती हैं। चौकड़ी देवी मेरे बेटे को जरूर ठीक करेंगी। मैं कुकु कुकु। मगर तुम्हारी भेंटें कहाँ हैं? उसकी 3 भेंटों में से 2 मेरी हैं। दूसरा पड़ाव आ गया है, यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। मैं मेरे विचार में सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आतंक तेंदुओं के दल ने ही मचा रखा था। मगर फिर भी हमारा काम यात्रा समाप्ति तक खत्म नहीं होता। पौनी 7 है, तो मैं इस यात्रा को कभी खत्म ही नहीं करना चाहूंगा। जैकब, अपनी हद में रहो। ये शमशान चंद भी अजीब इंसान है। जब मौका मिलता है साधना पर बैठ जाता है। कुछ मंत्रों के लिए साधक को रोजाना साधना करनी होती है। तभी क्या हुआ? किसे खोज रहे हो? वो दोनों गायब हैं। वो भ्रम का शिकार थे, कहीं डर कर वापिस न लौट गए हों। जत्थे से अलग होकर भयानक जंगल में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। वो ऐसी भूल नहीं कर सकते। एक डरा हुआ इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है। मगर जिसको लग गया मौतड़ा निशान, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उफ, आगे कोई खड़ा है। कौन है? सामने आओ। मौत पीछे लगी हो तो जान बचाना भारी होता है, और तब तो बिल्कुल ही असंभव। जान बचानी है तो भागो। मौत पीछे लगी हो तो जान बचाना भारी होता है, और तब तो बिल्कुल ही असंभव जब लगा हो मौतड़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक मौतड़ा में। मारा जाएगा हर वो शख्स जिसे लग चुका है मौत का निशान। मौतड़ा। राज कॉमिक्स पेश करते हैं थ्रिलर और सस्पेंस का हाहाकारी कॉमिक विशेषांक मौतड़ा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मौतड़ा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।